आज कंप्यूटर के बेसिक में हम सबसे पहले सीखेंगे नोटपैड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम नोटपैड को खोलने के लिए हम क्या काम करेंगे, हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ही हमारा नोटपैड आएगा। अगर यहाँ पर नोटपैड नहीं आता तो हम ऑल प्रोग्राम में जाएंगे, उसके बाद हम एक्सेसरीज़ में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे एक्सेसरीज़ में नोटपैड मिल जाता है। कई बार ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि जो नोटपैड होता है वो किस फोल्डर में आता है, तो ये ध्यान रखना है, ये एक्सेसरीज़ में आता है। अगर आप यहाँ से नहीं खोलना चाहते तो इसके लिए आप चाहें तो विंडो के साथ R प्रेस करेंगे, रन आएगा, इसमें टाइप कर देंगे नोटपैड। और उसके बाद ओके कर देंगे, तब हमारा नोटपैड खुल जाएगा। अब हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से बीच में से जो ये टाइटल बार होती है इस पर, या अगर हम इस पर डबल क्लिक नहीं करना चाहते तो हम यहाँ से इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ये जो इधर 3 बटन होते हैं ये इनको कहते हैं हम कंट्रोल बटन। इससे नोटपैड हमारा क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, इससे मैक्सिमाइज हो जाएगा, और इससे क्या होता है, इससे मिनिमाइज हो जाएगा। अब हम अगर बिना माउस से करना चाहते हैं तो हम ऑल्ट के साथ इस पर स्पेस की को प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इससे मिनिमाइज हो जाता है, इससे रिस्टोर हो जाता है, और इससे मूव, अगर इस पर करेंगे तो ये मूव कर सकते हैं हम इसको। अब तो ये मैक्सिमाइज है तो इसलिए ये मूव का ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा। तो ये सारी चीज़ें हम क्या हैं, अब अगर हम एक्स दबाएंगे तो ये क्लोज हो जाएंगे। हम ऑल्ट F4 के साथ भी इसे डायरेक्ट बंद कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये जो सबसे ऊपर जिसमें अनटाइटल्ड नोटपैड लिखा हुआ आ रहा है, ये पूरी नीली पट्टी यहाँ से यहाँ तक ये होती है हमारी टाइटल बार। मतलब अगर हमारी कोई भी फाइल है, अगर हम यहाँ पे यहाँ पे कोई फ़ाइल सेव करेंगे तो वो जिस नाम से भी सेव करेंगे हम वो यहाँ पे हमारी उसका नाम यहाँ पे शो होगा। तो मतलब ये क्या होता है, ये फाइल का टाइटल दिखाती है, तो इसलिए कि इसको हम टाइटल बार कहते हैं। उसके बाद आती है, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे सारे मेन्यूज़ होते हैं। तो ये सारे मेन्यूज़ जो हैं ये जिस बार पे हैं, ये जो पूरी पट्टी है यहाँ से यहाँ तक, इस पूरी पट्टी को कहते हैं हम मेन्यू बार। तो अब नीचे आते हैं, ये जो पूरी नीली पट्टी होती है जिस पे सारे प्रोग्राम खुले रखे रहते हैं, ये होती है हमारी टास्क बार। अब हम शुरुआत करते हैं फाइल से। फाइल में हम जाएंगे, हम यहाँ पे न्यू है, ये जो फुल फॉर्म से इनको आप नोट कर लेना, ये एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। न्यू पे क्लिक करने से क्या होता है, हम कोई भी नई फाइल बना सकते हैं। तो इस पर क्लिक कर लें, या अभी ब्लैंक पेज है तो वो न्यू ही है। अब हम यहाँ पे कुछ भी टाइप करके अपनी फाइल में टाइप करेंगे। यूनिक EDU गाइड। अब हम क्या काम करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे, हम यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। अगर हम सेव यहाँ से, या तो हम सेव पे क्लिक कर सकते हैं, अगर हम चाहते हैं हम इसको बिना माउस के सेव करें तो हम डायरेक्टली Ctrl+S का प्रयोग कर सकते हैं, तो उससे सेव हो जाएगी। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम उस फाइल का, जो ये फाइल हमने बनाई है, इसका हम नाम दे सकते हैं कुछ भी, ठीक है, वो अपनी इच्छा के अनुसार हम कुछ भी दे सकते हैं। यूनिक हमने इसका नाम रख लिया। अब हम इसका इधर हमें ध्यान रखना है, हमें ये कहाँ पे सेव करनी है। तो हमने इधर डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया है, तो हमें डॉक्यूमेंट में सेव करनी है, हम इस पर ओके कर देंगे। अब वो फाइल हमारी सेव होगी। अब यहाँ पे भी देख लो, टाइटल बार पे ऊपर लिखा हो गया, वो आ गया यूनिक, हमने फाइल का नाम रखा है यूनिक।
अब हम यहाँ पे फिर से जाएंगे, हम चाहें अब यहाँ पे न्यू है ये, तो हम कंट्रोल N भी प्रेस कर सकते हैं और न्यू पे हम डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, हमारे न्यू पेज खुल जाएगा, हमारी नई फाइल बनाने के लिए एक नया पेज खुल जाएगा। अब उसके बाद क्या होता है, हमें अगर वो फाइल देखनी है कि हमने वो फाइल कहाँ पर सेव की है या हमें वो फाइल खोलनी है, तो हम यहाँ से ओपन पे क्लिक करेंगे। हम ओपन पे या तो क्लिक करेंगे या हम डायरेक्ट कंट्रोल O का प्रयोग कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा, अब हमें इधर ही डॉक्यूमेंट पे ही क्लिक करना है, ऑलरेडी यहाँ पे हो रहा है, तो हमें डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। अब हमें देखना है यहाँ पे यूनिक, या तो आप इसको डबल क्लिक कर सकते हैं या फिर इस पर एक बार क्लिक करके ओपन पे क्लिक कर दें, वो वाली फाइल खुल जाएगी। तो ये तीनों चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं सेव एज़ की। अब सेव एज़ का क्या प्रयोग होता है, सेव एज़ का प्रयोग होता है अगर हम ये जो हमारी फ़ाइल है जिसका नाम यूनिक है, अगर हम चाहें कि एक फ़ाइल और बन जाए और उसका नाम कुछ और हो, यानी कि उसमें मैटर यही रहे सारा, तो हम क्या काम करेंगे, इसी फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव करने का काम ये सेव एज़ करता है। तो हम यहाँ पे इसका नाम अब कुछ और रख सकते हैं, जैसे हमने इसका नाम रख लिया यूनिक 1 रख लेते हैं, या कुछ और रख लेते हैं यूनिक EDU गाइड पूरा रख लिया। ठीक है, अब हमने इसको फिर से सेव कर लिया। अब मैटर तो यही है इसमें, लेकिन ऊपर देखो नाम यहाँ पर हो गया चेंज, यूनिक EDU गाइड। अब हम यहाँ पर जब जाएंगे, हम इसको ओपन में जब देखेंगे तो ओपन से देखेंगे एक तो यूनिक है और एक यूनिक EDU गाइड है। हम चाहे कोई सी भी फाइल खोलें, दोनों में मैटर हमारा सेम ही होगा। ठीक है, पहले यूनिक EDU गाइड खुली थी, अब यूनिक खुली हुई है, तो ये दोनों में मैटर हमारा सेम है। अब बात करते हैं हम पेज सेटअप की। पेज सेटअप में क्या होता है, पेज सेटअप में हम पेज को सेट करते हैं। जब हम प्रिंट आउट निकालने के लिए हमें ये देखना होता है कि हमें पेज में लेफ़्ट से कितना छोड़ना है, राइट से कितना छोड़ना है और टॉप से बॉटम से। तो हमें अपने टेक्स्ट को सेट करने के लिए पेज सेटअप का हम प्रयोग करते हैं। हम पेपर का साइज़ क्या ले रहे हैं, A4 साइज़ ले रहे हैं, कौन सा, या लीगल ले रहे हैं, लेटर ले रहे हैं, कैसा ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम पेज सेटअप में हम सेट करते हैं। अब बात करेंगे हम प्रिंट की। प्रिंट पे क्लिक करेंगे हम, यहाँ से हमारे कंप्यूटर में जो भी प्रिंटर इंस्टॉल होगा वो यहाँ पे हमें दिखाई देगा। तो हम उस पर एक बार क्लिक करेंगे, जिस तरह से ये लिखा हुआ है XPS लिखा हुआ है ये, तो इसी तरह से प्रिंटर भी होगा। हम उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जितने भी हमें पेज चाहिए तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ से सेट करके, और जो प्रिंटर की प्रेफरेंस है उसको सेट करके हम प्रिंट पे क्लिक कर देंगे। वो हमारा जो ये पेज होगा वो प्रिंट हो जाएगा। अब इसकी बात करते हैं, इससे हम ये जो नोटपैड हम इससे बाहर निकल जाते हैं, तो या तो एग्ज़िट कर दें या मैंने बताया था कुछ देर पहले यहाँ पे क्लोज पे हम क्लिक कर दें। तो ये तो हो गई बात फाइल मेन्यू की। लेकिन अब हम बात करेंगे, अब बात आती है हमारी एडिट मेन्यू की। अब एडिट मेन्यू में क्या होता है, यहाँ पे देखो अंडू ये चल नहीं रहा है, कट भी नहीं चल रहा है, कॉपी पेस्ट डिलीट ये कोई सी चीज़ हम यहाँ पे चल नहीं रही है। अब ये चलेगी कैसे, अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैं बताऊँगा अंडू को। अब क्या है, हमने यहाँ से कोई चीज़ डिलीट कर दी, मान के चलो हमने डिलीट कर दी, लेकिन हमें बाद में पता चला कि यार वो तो ठीक थी, कि वो जो हमारा मैटर लिखा हुआ था वो ठीक था। तो अब हम ऐसी कंडीशन में क्या काम करेंगे, हमसे वो गलती हो गई, डिलीट हो गया मैटर, लेकिन अब हम उसे वापस लाना चाहते हैं। तो हम क्या काम करेंगे, अब देखो यहाँ पे अंडू चल रहा है, तो हम यहाँ पे अंडू पे क्लिक करेंगे, वो हमारा जो मैटर था वो वापस आ जाएगा। अंडू का मतलब होता है, डू माने होता है करना, हमने किसी काम को किया यानी कि हमने उस मैटर को डिलीट किया। अब अंडू का मतलब होता है कि नहीं करना, वो जो काम हो गया था उसको हमें नहीं करना था, तो वो क्या होता है, उसको वापस कर देता है। अब देखो कट यहाँ पे चल नहीं रहा है, तो कट और कॉपी कब चलते हैं, जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं। अब हम सेलेक्ट कैसे करते हैं इसको, हम चाहें तो शिफ्ट और लेफ़्ट या राइट या ऊपर का और नीचे का जो एरो है हम उसका यूज़ कर सकते हैं, या हम सीधा माउस से इसको
क्लिक करके एक बार जो क्लिक का जो बटन है उसको दबाए रहेंगे और इसको ड्रैग कर देंगे, तो ये हमारा सारा सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे हमारा कट भी चल रहा है और कॉपी भी चल रहा है, लेकिन पेस्ट अभी तक नहीं चल रहा। पेस्ट कब चलेगा? या तो हमें कट किया हो किसी मैटर को, या हमने कॉपी किया हो किसी मैटर को, तो ही पेस्ट चल रहा है। तो अब हम देखो यहाँ पे इसको कट कर सकते हैं। तो कट से हमारा जितना भी मैटर हमारा सेलेक्ट है, ये तो हमने पूरा किया था, हम आप जितना भी इस सेलेक्ट करेंगे उतना ही हमारा मैटर वो कट होगा। अब हम इसको पेस्ट भी कर सकते हैं कट किए गए मैटर को, या अगर हम इसको वापस लाना चाहते हैं तो वापस आ जाएगा। अब बात आती है कॉपी की। हम जिस भी मैटर को सेलेक्ट करेंगे उसको एक बार हमें कॉपी करना पड़ेगा। अब हमने कॉपी पे क्लिक कर लिया। अब ये जो मैटर था जितना भी हमने सेलेक्ट किया था ये हमारा कॉपी हो गया कंप्यूटर के क्लिपबोर्ड में। तो अब यहाँ पे हम एंटर प्रेस करेंगे, या हम इसको जहाँ पर भी, ये जो हमारा जो कर्सर है ये जो ब्लिंक कर रहा है यहाँ पे, तो ये क्या होगा, ये जहाँ पर भी होगा हमारा जो मैटर कॉपी हुआ है वो वहीं पे पेस्ट होगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम जाके, पेस्ट चल रहा है, हम पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब हम इसको जितनी बार भी चाहे उतनी बार पेस्ट कर सकते हैं। फिर एंटर प्रेस करेंगे हम, फिर यहाँ पे जाएंगे हम, फिर हम पेस्ट पे क्लिक करेंगे। इसी तरह से हम जितनी बार भी चाहें उतनी बार इसको पेस्ट कर सकते हैं। अगर हम एक एक लाइन नहीं पेस्ट करना चाह रहे तो हम चाहें तो इसको पूरे को एक बार अब सेलेक्ट करके हम इसको दोबारा कॉपी करके और फिर से इसको हम पेस्ट कर देंगे। मैंने जो शॉर्टकट की है मैंने पिछले मेन्यू में बताई है। इसमें क्या है, कंट्रोल जो अंडू की जो शॉर्ट की होती है वो कंट्रोल Z होती है, कट की कंट्रोल X होती है, और कॉपी की कंट्रोल C होती है, पेस्ट की कंट्रोल V होती है। हम या तो कंट्रोल V कर सकते हैं डायरेक्टली, या पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सारा जो मैटर है वो पेस्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम डिलीट की। देखो डिलीट भी अभी नहीं चल रहा है, डिलीट भी हमारा तभी चलेगा जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे। हम जितने भी मैटर को सेलेक्ट करेंगे उतना ही डिलीट हो जाएगा। हमने तो यहाँ पे फिलहाल पूरा कर लिया तो ये डिलीट हो जाएगा, लेकिन हम अंडू से वापस ला सकते हैं। अंडू से हमारा टेक्स्ट वापस आ गया, तो ये होता है डिलीट। अब बात करते हैं फाइंड, कंट्रोल F से जो होती है इसकी शॉर्ट की होती है। तो अब हम फाइंड का प्रयोग कैसे करेंगे। हम कर्सर को सबसे शुरू में रखेंगे, लास्ट में भी रख सकते हैं लेकिन वो इसमें ऑप्शन होता है तो मैं अभी बता दूंगा उसको। अब हमने सबसे शुरू में कर्सर को रख लिया, उसके बाद हम फाइंड पे जाएंगे। अब हम यहाँ पे वो चीज़ टाइप करेंगे जो हमें फाइंड करनी है। मान के चलो हमें edu फाइंड करना है, फाइंड करना है। अब हम क्या काम करेंगे इस पर फाइंड एक्स में। अब देखो जहाँ जहाँ पे edu लिखा हुआ है वो वहाँ पर शो करा रहा है कि हाँ edu यहाँ पर है। अब उसने मना कर दिया कांट फाइंड edu, इससे क्योंकि इसके आगे edu है ही नहीं। अब हम चाहें तो यहाँ से अप पे क्लिक करके वापस भी इसको ला सकते हैं। फाइंड एक्स पे फिर क्लिक करेंगे तो वो नीचे से ऊपर की तरफ चलता जाएगा। अब ऊपर पीछे कहीं भी नहीं रहा तो इसलिए उसने कैन नॉट फाइंड edu दे दिया। तो इसी तरह से हम चाहें तो इसको डाउन पे करके फिर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने कर्सर शुरू में फिर रखते हैं। अब बात करते हैं हम फाइंड नेक्स्ट की। तो यहाँ पे लिखा है F3, तो हम फाइंड नेक्स्ट पे, अब इसमें क्या होगा, चाहे तो F3 दबा सकते हैं हम, या फाइंड नेक्स्ट पे हम जब क्लिक करेंगे तो जो मैटर हमारा वहाँ पे फाइंड में पड़ा हुआ है ये उसको ही बताएगा। हम डायरेक्टली अब यहाँ पे F3 का प्रयोग कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली आगे बताता चला जाएगा। अब बात करते हैं हम रिप्लेस की। अब रिप्लेस में क्या होता है, हम सबसे शुरू में रखेंगे इसको। अब यहाँ पे रिप्लेस पे आएंगे। अब हमें edu की जगह पर मान के चलो हमसे फाइल में कोई गलती हो गई और वो फाइल बहुत बड़ी है, 1000 पेज की भी हो सकती है, 500 पेज की भी हो सकती है, कितनी बड़ी फाइल हो सकती है। तो अब हम उसमें अगर एक शब्द या कुछ सेंटेंसेस कहीं पे गलती हुई है तो हमें पूरी फाइल को
हमें पूरी फाइल में चेंज करना पड़ेगा, उसमें हमें काफ़ी समय लग जाएगा। तो उससे बचने के लिए इसमें ये ऑप्शन दिया गया है, edu की जगह अगर हमें लगा कि यार edu नहीं था, ये पूरा एजुकेशन था, तो अब क्या काम करेंगे हम, रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखो, आपने देखा edu की जगह सब जगह एजुकेशन हो गया है। अब देखो ये गो टू चल नहीं रहा है, अब ये चलेगा कब, तो हम यहाँ पे जाएंगे फॉर्मेट पे, ये जो वर्ड रैप है हम इसको हटा देंगे। अब देखो यहाँ पे गो टू हमारा चल रहा है। तो अब इसके लिए क्या काम करेंगे, हम कर्सर को सबसे शुरू में रखेंगे। अब यहाँ पे आएंगे हम, फिर गो टू पे क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ जिस लाइन पे भी जाना हो, हम उस लाइन को यहाँ पे मान के चलो हमने 5 लाइन पे जाना है, तो अब गो टू कर देंगे। अब यहाँ पे देखो हमारा जो ये कर्सर है ये यहाँ पे आ गया। हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 और 5, तो ये 5वीं लाइन में हमारा कर्सर आ गया है। तो ये क्या हो, ये गो टू का जो प्रयोग होता है वो इस तरह से होता है। अब ये कितनी बड़ी फाइल हो, आप किसी भी लाइन पे जाना चाहें तो यहाँ से गो टू से डायरेक्टली वहाँ पे हम जा सकते हैं। अब बात आती है सेलेक्ट ऑल की। सेलेक्ट करने के लिए मैंने अभी बताया था, या तो शिफ्ट के साथ एरो की का प्रयोग कर सकते हैं या माउस के क्लिक से इसको ड्रैग कर सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि सारा एक ही बार में सेलेक्ट हो जाए, तो या तो हम यहाँ पे जाएंगे, सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे, सारा सेलेक्ट हो जाएगा। अगर हम ऐसा नहीं करना चाहते, हम शॉर्ट की का प्रयोग करना चाहते, तो हम यहाँ पे कंट्रोल ए का प्रयोग करेंगे, तो सारा मैटर हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। अब हम इसको कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, वो हम कुछ भी कर सकते हैं इसका। अब बात आती है आगे डेट एंड टाइम की। यहाँ पे लिखा हुआ F5। हम कई बार ऐसा होता है, हम किसी भी फाइल में वर्क कर रहे हों और हमें उसी समय का करंट टाइम हमें फाइल में चाहिए, तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, हमें वहाँ से टाइम देखने की ज़रूरत नहीं होगी, जो हमारे सिस्टम में आ रहा होगा हम इस पर क्लिक करेंगे, वो ऑटोमेटिकली जो करंट डेट एंड टाइम है वो वहाँ पे शो कराएगा। अब इसके लिए यहाँ पे F5 दिया हुआ है, आप चाहें तो डायरेक्टली F5 प्रेस करेंगे, नोटपैड में जब भी वर्क कर रहे हों और F5 प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली जो समय वो हो रहा होगा उस समय को, समय को सीधा वहाँ पे ला के पेस्ट कर देगा वो। अब बात करते हैं हम फॉर्मेट की। फॉर्मेट में देखो वर्ड रैप क्या होता है, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। हमारा ये एक लाइन है हमारी, अब यहाँ पे यूनिक एजुकेशन गाइड। अब ये आपने देखा कि ये लाइन यहाँ से ब्रेक नहीं हो रही, ये सीधा आगे चलता चला जा रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे जाके वर्ड रैप पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ से कंप्यूटर से वो उसने ऑटोमेटिकली वो आगे आ गया है। अब देखो मैं यहाँ से इसको आपको दोबारा टाइप करके दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली नई लाइन में आ गया है। तो वर्ड रैप का होता है कि वो जो लाइन है उसको अपने आप ही रैप करता रहता है, वो नेक्स्ट लाइन में आता रहता है। अब बात आती है फ़ॉन्ट की। फ़ॉन्ट में हम इसको कैसा भी फ़ॉन्ट ले सकते हैं, और बोल्ड, इटैलिक, और यहाँ से इसका साइज़ कितना रखना है, कम करना है, ज़्यादा करना है, हम सब यहाँ से कर सकते हैं। तो ये होता हमारा फ़ॉन्ट में। फ़ॉन्ट में और होता है ये बोल्ड, इटैलिक दोनों है, यानी कि गाढ़ा भी है और तिरछा भी है। करते हैं व्यू पे। व्यू पे हमारी स्टेटस बार चल नहीं रही, अब ये कब चलेगी, ये भी हम यहाँ पे जाएंगे, जब इसको वर्ड रैप को हम हटा देंगे तब यहाँ पे ये स्टेटस बार चलेगी। अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप नीचे देखेंगे यहाँ पे स्टेटस बार आ जाएगी। यहाँ पे लिखा है लाइन 1 और कॉलम 1,
क्योंकि हमारा कर्सर सबसे शुरू में रखा हुआ है। अब हम अगर मान के चलो यहाँ पर हम कर्सर को रखते हैं तो यहाँ पे देखो आ गया लाइन 2 और कॉलम 8। कॉलम 8 का मतलब है कि आप कितने कैरेक्टर इधर हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से वो क्या होता है, वो शुरू वाले को भी यहाँ पे काउंट करता है, तो इसलिए यहाँ पे वो 8 पे यहाँ पे 8 बताता है। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा हेल्प का सेक्शन होता है। हमें किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए होती है तो हम हेल्प का प्रयोग करते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको नोटपैड समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। इस तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपने वीडियो देखा उसके लिए आपका धन्यवाद।